हेलो दोस्तों, यह वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बनाया हूँ जो 10वीं पास हैं और गांव से आए हुए हैं। उन्हें इंडस्ट्रियल एरिया का मालूम नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया का नॉलेज नहीं है, इसके लिए वीडियो है ये। नमस्कार, ये हमारे दोस्त हैं और लगभग हम इनको 2 साल से जानते हैं और आज इनसे मैं कुछ जनरली बातें करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ और अवसर की बातें इनसे हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। लगभग इन्होंने काफ़ी टाइम से गुजरात में रहते हैं, लगभग हम इन्हें 2 साल से जानते हैं। राजेश जी, आप ये बताइए, पहले आप लोगों को अपना परिचय दीजिए, भाई लोगों को अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और गुजरात में कितने दिन से रहते हैं? आप कहाँ से हैं राजेश भाई साहब जी? मैं थोड़ा सा बताइए। से हूँ। चित्रकूट से। तो फिर यहाँ गुजरात में आप कितना साल से रहते हैं? गुजरात में मुझे 6 ईयर हो गए। अच्छा, 6 साल हो गए। तो बताइए राजेश जी, आप गुजरात में 6 साल से रहते हैं, तो 6 साल से काम क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं काम के फील्ड में जब मैं आया तो मैं 2012 में निकला था। 2012 में तो उस समय मैं जो है हेल्परी करता था बॉयलर पे। बॉयलर पे हेल्परी करते थे हाँ। और जब आए थे तो आप जो है हेल्परी ही करते थे, हाँ। क्योंकि कुछ मालूम था नहीं। जो भी आता है उसको भाई मालूम तो रहता नहीं है, पहली बार जो भी आएगा। फिर हमारे मित्र एक मित्र थे राम किशोर चौधरी। हाँ, उन्होंने फिर हमें लाइन बताया बॉयलर लाइन पे कि मतलब कैसे इसमें काम करना है, कैसे आपको कि बढ़ना है। आपको सफलता कैसे मिलेगा ये उन्होंने बताया। हाँ। वो भाई साहब के मित्र कहाँ से थे? वो भी यूपी से ही है और यूपी अपने से। मतलब अपने यहाँ से 80 किलोमीटर दूर के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया, हमको लाइन बताया कि मतलब हमें कैसे क्या करना है। फिर हमने मतलब उन्हीं के चलते कार्य शुरू किया। तो हमने हेल्परी किया 6 मंथ, 6 महीने तक हेल्परी किया। उसके बाद फिर उनको फायरमैन बना दिया। फायरमैन बना दिया उसके बाद। फायरमैन बनाने के बाद फिर हमने 3 साल वक्त दिया फायरमैन। अच्छा राजेश जी, जैसे आपने बताया कि जब आप आए थे तो हेल्परी करते थे, तो 10वीं पास थे आप? इसलिए मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट था। अच्छा, जो अच्छा। अपनी फील्ड है हाँ। वहाँ पे सिर्फ 10वीं पास ही पर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जब आए तो 6 महीने तक हेल्परी किए थे, उसके बाद में आप फायरमैन बन गए थे। तो फायरमैन आपने कितना साल फायरमैन किया? फायरमैन हमने किया 3 साल। 3 साल लेकिन तक। अब वो टाइम जो है कर दिया है 2 साल। 2 साल के लिए कि आपको कंपलसरी है कि 2 साल आप फायरमैन बनेंगे, का काम करेंगे, तो उसमें आपको जानकारी भरपूर हो उसके जाएगी। बाद ही कंपनी से लेटर मिलेगा। हाँ हाँ। कंपनी से लेटर मिलने के बाद बोर्ड बैठेगा, जो भी जिस स्टेट से बोर्ड बैठ। मतलब आप गुजरात में हैं तो गुजरात स्टेट से बोर्ड बैठेगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब गुजरात से ही करें, हम महाराष्ट्र से भी कर सकते हैं, अच्छा, धनबाद अच्छा। से भी कर सकते हैं, तेलंगाना से भी कर सकते हैं और हैदराबाद से भी कर। जिस स्टेट पे आप वर्क कर रहे हैं उस स्टेट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। राजा जी, हमारा आपसे बात करने का सिर्फ एक पर्पज है कि जो बेचारे गांव से आते हैं, जैसे आपने बताया कि आप आए थे तो आपको मालूम नहीं था, इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ नहीं पता था। हम भी आए थे तो हमें भी कुछ नहीं पता था। तो हमारा बस एक ही पर्पज है कि जो बेचारा नहीं आता है और वो देखे तो वो अपने आप अंदाज़ा ये लगाए, अपने आप को खुद को समझे कि हम चल रहे हैं तो हमें क्या काम मिल सकता है, हम क्या हमारे लिए सूटेबल हो सकता है और हमारे लिए कितना रास्ता कठिन होगा, उसको आसान बनाने के लिए क्या रास्ते होंगे, उसी लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो भी 10वीं पास है वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। हाँ हाँ, उनके बहुत लिए अच्छी बात। बहुत सुनहरा मौका है। वो आए, मतलब मेहनत तो स्टार्टिंग पर मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 1-2 साल में मतलब वो अपने आप को मतलब ऐसा महसूस करेंगे कि हम भी किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। अगर वो मतलब वर्क करेंगे और थोड़ा अपना दिमाग भी अपना बहुत सही, बहुत सही। अब वो तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर हम कितना मेहनत कर पा रहे हैं, कितना हम जानकारी ले हाँ, पा रहे हैं। जितना अच्छे से हम जानकारी ले पाएंगे, हाँ। जितना अच्छा से हम उस मशीनरी को समझ पाएंगे, उतना अच्छा हम उस पर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये आपके कहने का मतलब है। और मान लीजिए कि और उनके लिए और कैसे कैसे रास्ता है, आप क्या बताएंगे? उसके बाद 3 साल फायरमैनी किया। हाँ। 2 साल टाइम हो गया। हाँ। 2 साल फायरमैनी करने के बाद उसमें कंपनी से लेटर मिलेगा। हाँ। कंपनी से लेटर मिलने के बाद आपको एग्जाम बोर्ड में फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम क्लियर हुआ, आप बॉयलर सेकंड क्लास हो गए। अच्छा, ये बताइए, जब आप बॉयलर सेकंड क्लास हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको जिम्मेदारियाँ क्या क्या मिलती हैं, उससे आपको फ़ायदे क्या क्या होते हैं? उसमें हम लोग को मतलब ऑपरेटर हो जाता फुल बॉयलर का। पूरे बॉयलर का मतलब
200 मीटर स्क्वायर तक 200 स्क्वायर मीटर तक बोलेरो आप चला सकते चला हैं। सकते हैं सेकंड क्लास में। जी जी जी। और उसका मतलब पूरी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर रहती हैं, तो उसके ऊपर हेल्पर रहते हैं, फायरमैन रहते हैं, जो भी रहते हैं उनकी सबकी अच्छा जिम्मेदारियाँ- मतलब आप जब मास्टर बन गए तो जो फायरमैन है वो आपके अंडर में है, हेल्पर आपके अंडर में है, 200 स्क्वायर मीटर है उसके अंदर में जो भी होगा क्रिया का वो सब आपके ही देख रेख में होगा, आपकी जिम्मेदारियों में होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने सेकंड क्लास का एग्ज़ाम दिया और मैं मास्टर बन गया सेकंड क्लास में, फिर इसके बाद में फर्स्ट क्लास बनने का मौका कब आता है? फर्स्ट क्लास का मौका आता है 2 साल के बाद। 2 साल आपको सेकंड क्लास में वर्क करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में। वर्क करने के बाद फिर आपको जैसा प्रक्रिया सेकंड क्लास में हुई हाँ। वही प्रक्रिया फिर फर्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास पे जब आप पहुँच जाएंगे तो 1000 स्क्वायर मीटर तक का बॉयलर आप चला सकते हैं। अच्छा अच्छा राजेश जी, ये बताइए अगर और आपने जो सेकंड क्लास ऑपरेटर रहते हैं हाँ। वो मतलब आपके अंदर जो भी रहते हैं। अच्छा फर्स्ट क्लास के अंदर में सेकंड क्लास आ जाएगा। सेकंड क्लास फायरमैन हेल्पर। और अगर आपने फर्स्ट क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास मास्टर हो गए, तो फिर आपको सैलरी क्या मिलती है? अब लगभग अगर 35 से 40 हज़ार रुपया 35 से 40 हज़ार होता है, जनरली हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने राजेश भाई साहब जी से बात किया, ये फर्स्ट क्लास मास्टर है और इन्होंने खुद को बताया कि मैंने आया था यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं थी तो हेल्पर ही करना पड़ा, और किसी भाई साहब जानकार व्यक्ति से मिले इन्होंने तो वो व्यक्ति ने भाई साहब ने इन्हें रास्ता बताया कि आप किस तरीके से चलेंगे कि अपने आप को संभाल लेंगे। और मैंने देखता हूँ बेचारे जो नहीं रास्ता समझ पाते हैं ना, या जिस कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो 5-6 साल से हेल्पर ही करते रहते हैं और परेशान भी रहते हैं, पूछते भी रहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, सही पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये भाई साहब ने बताया कि 6 साल पहले इन्होंने आए थे और हेल्परी से शुरू किया था, आज 35 से 40 हज़ार रुपये का इनकम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस हाई स्कूल पास की ज़रूरत है। और राजेश भाई साहब जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आपने उन लोगों के लिए कुछ सही जानकारी दिया है और एक सटीक जानकारी दिया है जो कि अपने लाइफ को बर्बाद ना करें और भटकाएं ना किसी बीच रास्ते में, और कोई एक सही रास्ता पकड़े और जिस रास्ते को सही पकड़े उसको अंत तक लेके जाएं, वो उनके ज़िंदगी के लिए वरदान साबित होगा। और भाई साहब बताएं कि 35 से 40 हज़ार रुपये कम नहीं होता है, एक ग्रुप डी की नौकरी के बराबर तो हो ही गई, सरकारी नौकरी के बराबर तो हो ही गई। और मैं भी गाँव से था, मतलब बेस्ट अगर अच्छी कंपनी मिल जाती है तो 50,000 60,000 रुपये भी सैलरी देती है। वो जितना अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा उतनी अच्छे कंपनी में आप जा सकते हैं और उतना अच्छा पैसा भी ले सकते हैं। कंपनियां पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, पहली बात। तो भाई साहब जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन लोगों के लिए आपने जो कुछ अपना योगदान दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।